है, ये मेरी घरवाली ने बनाया है। और तुम तो जानते हो घरवाली किसके लिए बनाती है? किसके लिए बनाती है? वो तो अपने आदमी के लिए बनाती है। तो पर लेकिन हाँ। आज मेरी इच्छा हो रही है इस हार को मैं ना पहन के आपको पहना दूं। वाह, बहुत सुंदर विचार। पहनोगे? हाँ, लाओ। ठीक है, बस पहनाएंगे। तो सभी ताली बजाएंगे जोर से, मैं महाराज को हार पहनाऊंगा। 1 2 जोर से बजाओ, जोर से। और ये 3। हमको पहनाने के लिए आ रहा था, खुद ही पहन लिया। महाराज, इसका एक कारण है ना। क्या कारण है? वो घरवाली ने मेरे लिए ही बनाया था, मैं तो लेकर के आ गया आपके लिए धोखे से। अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं है। एक समय मेरो बल देख बेकू जरासंध भेजो कुबलिया पीड़ कुंजन करार है, ताकि सूंड पकड़ फेंको मैंने 100 योजन माही, देख भूपत लियो सब हाल है। दीवान जी, एक समय की बात है, हम दिग्विजय करते हुए मगध राजधानी में पहुंच गए और मगध राजधानी में जाकर के हमने महाराज जरासंध को ललकारा। कहा, महाराज जरासंध आओ हमसे संग्राम करो। तो महाराज जरासंध ने सोचा, एक छोटा सा बालक मुझे ललकार रहा है तो मैं इसे अपना बल क्या दिखाता हूं। जरासंध की शिविर में एक कुबलिया पीड़ हाथी रहता था जी, और जरासंध ने उस कुबलिया पीड़ हाथी को मेरी ओर भेज दिया। वह भागा भागा मेरी ओर आया और मेरे ऊपर जैसे ही उसने सूंड का प्रहार किया तो मैंने उसकी सूंड को पकड़ा, ऐसा घुमाया, आकाश में 100 योजन उड़ा दिया। वाह, देख भूपत लियो सब हाल है, ब्याह दई 2 सुता मोकू, फिर दहेज में दियो वह कुबलिया पीड़ कुंजन करार है। जी। उसने जब जाना कि ये बालक तो बड़ा ही बलवान है तो उसने अपनी दोनों पुत्री अस्ति और प्राप्ति का विवाह मेरे साथ में कर दिया और दहेज में वह कुबलिया पीड़ हाथी मेरे लिए दे दिया। परंतु अफसोस की बात है दीवान, बलवान है आप। हम इतने बलवान होकर के परंतु हम अपने दुश्मन को नहीं मार पाए। दीवान हुआ क्या गजब सितम, दुश्मन फंदे से निकल गया। ये सिंध समान चढ़ी जमुना जल सूख गया, सतल गया। देवताओं ने देवकी के 8वें गर्भ में हमारा काल बतलाया था जी, परंतु हमने सभी बच्चों को समाप्त कर डाला जी। परंतु 8वें में वो नहीं आया, परंतु वो नहीं आया मेरे डर से। उसकी माया आई थी मेरे इन हाथों से मरने को, उसकी छाया आई थी। 8वें में वह नहीं आया, 8वें में कन्या आई, परंतु मैंने उस कन्या को भी जीवदान नहीं दिया जी। मैंने उस कन्या को इस पृथ्वी पर पटका, मैंने समझा कुचल गई, पर वो सितम भरी थी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई। दीवान जी, वो मेरे हाथों में छूट करके आकाश में चली गई और आकाश में जाकर के उसने बड़ा ही सुंदर रूप धारण कर लिया, जिसके अष्टभुजा थी। अष्टभुजाओं में 8 शस्त्र थे और मुझसे कहने लगी, अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरा बल मैंने तो लिया, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में पैदा हो गया। जी। दीवान अफसोस की बात है 14,000 पहरेदार थे, जी महाराज। फिर भी ब्रज के लिए पहुंच गया। ब्रज कोई छोटा मोटा गांव नहीं है, ब्रज ना कोई शहर है जी, ब्रज ना कोई नगर है, ब्रज एक 84 कोस का नक्शा है जी। किसके यहाँ पर है, किसके घर पर है, किस गांव में है,
कैसे पता लगाया जाएगा? ये तो सोचने का विषय है महाराज। तो कैसे बताओ। कैसे पता लगेगा उसका? तो सभी बताओ, अपनी बुद्धि का परिचय दो कि हमारा दुश्मन कैसे मारा जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा उसका। महाराज देखो, हम तो यही कहेंगे क्या? कि आपकी मथुरापुरी में बड़े योद्धा हैं। हाँ। हर जगह पूरे ब्रजमंडल में और ब्रजमंडल से बाहर भी जहां तलक हो सके अपने दूतों को भेजो। अच्छा। और पे एक मंत्र सुन लीजे, धर्म कार्य कछु होन न दीजे। और महाराज एक उपाय यही है क्या? कि जितने भी धर्म के कार्य हैं सबको बंद करा दिया जाए। अच्छा। हाँ महाराज, ये तो हमने बंद ही क्योंकि- करवा रखे हैं। हाँ ये भी बात सही है। हाँ। धर्म के कार्य सब बंद हैं। तो महाराज ऐसा करो, देश देश के लिए अपने दूतों को भेजो। अच्छा। और एक दिन से लेकर के 1 महीने तक के जितने भी बच्चे हैं हाँ। सबको मरवा दो। वाह, बहुत सुंदर। उनमें ही आपका वो होगा काल, हाँ, वो मर जाएगा। सत्य कह रहे हो दीवान, परंतु इस कार्य को करेगा कौन? ये भी बात है हाँ। महाराज। आप जानते हैं कि जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है वहाँ पुरुष नहीं जाता है। हाँ। क्योंकि वहाँ बधाई होती है, हाँ। मंगलचार होते हैं। तो वहाँ तो कोई स्त्री जा सकती है। स्त्री वीरांगना, वीरांगना। परंतु ऐसी वीरांगना कौन है हमारी मथुरापुरी में मथुरापुरी में जो इस कार्य को करेगी? मथुरापुरी में तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है महाराज। है? कोई नहीं है। क्यों मथुरापुरी में कोई वीरांगना ही नहीं रही? एक है, कौन है? वो है आपकी बहन। हमारी बहन जी। कौन? धुआं फूकना। वो पूतना। ये नाम पूतना का सुनकर हंसी मुझको आती है। क्या चेटी को मारने के लिए गदा उठाई जाती है? पूता नाम जगन्नाथो महाबली, जिसमें कि हमारे समान बल है, उसको तुम ब्रज के लिए भेजोगे? महाराज जरा सोचो, हो। वह आपका काल है, हैं? हाँ। फिर उसको मारने के लिए आप कह रहे हो कि पूतना नहीं जाएगी? कौन जाएगा? जब ऐसी बात है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हो? अरे जब वो अभी तो बच्चा है, हाँ। जब बड़ा हो जाएगा, आपका काल है, बड़ा हो करके आपको वो स्वयं ही ढूंढ लेगा। है? तुम सत्य कहते हो। कभी सांप के बच्चे को छोटा नहीं समझना चाहिए हाँ। और विष को कभी थोड़ा नहीं समझना चाहिए। इसलिए शीघ्र बुलाओ हमारी बहन पूतना को। कौन बुलाओ? बुलाओ, तुम बुलाओ। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगा। क्यों नहीं बुलाओगे? मुझे उससे डर लगता है। कोई बात नहीं है। ये बुलाएगा। नहीं, आवाज लगाओ, तुम ही बुलाओ। बुलाओ। धुआं पूतना, क्या नाम है? मैं भूल जाता हूँ डर की वजह से। पूतना बकी। ए, इधर आ, इधर आ, तू बुला उसको। बुला। बुआ फूकना, ए, बुआ पूतना। मेरी तो जीव रसगुल्ले खाती है, तू फूकना कह रहा है, हैं? अरे बुआ पूतना। कहो। ये आई। वो आ रही, वो आ रही महाराज, देखो वो।
ये हलचल कैसी मधुपुरी में असुर समाज को चिंतित है। कहिए भाई साहब क्या आज्ञा है, सेवा में बहन उपस्थित है। वाह भाई साहब जय शंकर। जय महाकालेश्वर की। बहन पूतना, तुमसे काम हर समय रहता है, परंतु तुम नजर में ही नहीं आती हो। हाँ भाई साहब। पता नहीं कहाँ रहती हो, जब काम आता है तो पता नहीं कहाँ चली जाती हो। परंतु आज तुमसे एक विशेष कार्य है। क्या है? वह कार्य ये है कि ब्रज में हमारा काल उत्पन्न हो गया है। भाई साहब, हो काल के भी महाकाल, काल के अवधंस हो, शत्रुओं के वंश के विध्वंसधारी कंस हो। वाह बहन, आपका भी कोई काल हो गया है। बहन पूतना तुम सत्य कह रही हो। हाँ काल के हम स्वयं महाकाल हैं, परंतु जो हमारा दुश्मन है उसका भी कोई पता नहीं है। तुम्हें पता लगाना है, हाँ भाई साहब। ब्रज में जाना है जी। और हमारे काल को समाप्त करना है। परंतु तुम हमारे कार्य को कैसे करोगी? भाई साहब, हो वो बच नहीं सकता है मेरे जाल से। वाह उसको ढूंढ निकालूंगी आकाश और पाताल से। हो यदि आप कहें तो उसको जिंदा ला दूं, आप कहे तो वहीं समाप्त कर आऊं। पता लगाओ पहले, फिर उसे वहीं समाप्त कर देना। भाई साहब, कैसे मारोगी? मैं ब्रज में जाऊंगी। हो 6 महीने से लेकर के 1 दिन तक के बच्चों को सबको विष पिला के आऊंगी। वाह बहुत सुंदर। परंतु बिस ले जाएंगी? बिस हाँ। बिस ले जाएंगी? जी डिब्बे में भर के हाँ, के ड्रम भर के ले जाएंगी? बहुत है मेरे पास विष। दीवान, क्या डिब्बा भर के ले जाएंगी? ड्रम बताओ मुझको। बहुत विष है हमारे पास। तो क्या गाड़ी बुक करके ले जाएंगी बिस की वहाँ सबको हाँ। पिलाने के लिए? समझ में नहीं आया। बिस ले जाएंगी, क्या करेंगी? मेरी समझ से बाहर है सब। भाई साहब, परंतु बहन पूतना, कहिए। जो तुम्हारा ये भयंकर रूप है, हाँ इसे देख करके ब्रजवासी घबरा जाएंगे। परंतु तुम हमारे दुश्मन को कैसे मारोगी? भाई साहब, हो मोहनी रूप बना के जाऊंगी। वाह जितने ब्रजवासी हैं सबको मोहित कर लूंगा। वाह बहुत सुंदर। अपने स्तरों से जल लगा के जाऊंगी, सबको पिला के आऊंगा। जी हो गया? सबको विष पिला के आऊंगा। इस तरह से ले जाओ, लगाओगी बिस? हाँ, फिर उसको कैसे पिलाओगी तुम? छोटे छोटे बच्चों को सबको दूध पिलाऊंगी। दूध पिलाएंगी? अब हाँ। आई सी, अब आई ना बात समझ में। हाँ बिस पिलाएंगी, कभी कुछ कह रही हैं। तुम्हारी भी अकल ठिकाने पे नहीं है। अप्सराओं के साथ में रहती है ना। हाँ, अब ऐसा के करो। साथ रहती हैं। बहन पूतना, भाई साहब, उस सुंदर रूप को हम भी सुनो, नहीं सुंदर रूप तो देखेंगे, पर मेरी समझ में बाहर चल रहा है अभी। कैसे? इन्होंने कहा है कि मैं अपने स्तरों से बिस लगा के जाऊंगी। हाँ 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक के बच्चों को दूध पिलाएंगी। जी सबको दूध पिलाना है। हाँ। तो महाराज हाँ कितना दूध देती है ये? तुझको कितना चाहिए? हैं? तुझको कितना चाहिए? ए दीवान, ए, क्या करना चाहता है तू दूध का? बोल। नहीं कुछ नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ महाराज, जब इतना दूध देती है तो एक डेयरी पे लगवा दे इनको। वो हमारे दुश्मन को समाप्त करने के लिए जा रही है। जी बहन पुत्रा, कहिए। सुंदर रूप दिखाओ, अभी दिखाती हूँ। दिखाओ। चल मेरी योग माया। वाह
चलती हैं, थोड़ा घूम करके आती हैं। ये क्या है दिख नहीं रहा है क्या है? हैं? कुछ दिन पहले तो आया था, आज तो ना आंधी है ना तूफान, फिर ये सितारे कहाँ से गिर गए यहाँ? सितारे हैं ये, हैं? देख लो दब नहीं जाओ। क्या? रस पड़ गया। रस पड़ गया, ज्यादा रस मत लेना। कौन है आप? क्या करोगे? पहले कभी देखा नहीं है, पहली बार देखा है। पहली बार देख रहे हो? हाँ। क्या करोगे देख करके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ। माया। माया? और आपका क्या नाम है? माया? मेरा नाम भी आपसे मिलता जुलता सा ही है थोड़ा सा।